हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। तो हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो जैन धर्म में हमने एक सामान्य परिचय देख लिया था और महावीर स्वामी के बारे में कुछ फैक्ट देखे थे। हम आज इससे आगे की बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ। तो महावीर स्वामी के बारे में हम आज एक महावीर जी का सामान्य परिचय देखें। जो हमने फैक्ट देखे थे उससे आगे की बातचीत करेंगे। महावीर स्वामी। तो कल्प सूत्र एक ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ के अनुसार ये मान्यता है कि महावीर स्वामी का जो पहले जो गर्भ था वो ऋषभदेव नाम के एक ब्राह्मण है, उनकी पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे महावीर स्वामी जी। लेकिन बाद में जो उनका जो ट्रांसफ़र है वो उनकी माता त्रिशला के गर्भ में किया गया था। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि महावीर स्वामी, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि 24वें तीर्थंकर हुए थे, लेकिन उससे पहले जितने भी 23 तीर्थंकर हुए थे वो सारे क्षत्रिय थे और ऋषभदत्त जी थे वो ब्राह्मण थे। तो और इनके बाद जो गर्भ ट्रांसफ़र किया गया था दूसरे गर्भ में त्रिशला जी के लिए, वो एक क्षत्रिय कुल की थी। उनके जो महावीर स्वामी के पिता थे वो भी एक क्षत्रिय कुल के थे, इसलिए उनका इंद्र ने, भगवान इंद्र ने, यह भी याद रखना किसने इनका गर्भ का ट्रांसफ़र किया था? इंद्र ने। तो 599 ईस्वी में इनका जन्म हो गया था। कहाँ पे? मैं पिछली बार आपको बताया था, कुंडग्राम में। कुंडग्राम नाम की जगह में इनका 599 BC में जन्म हो गया था। तो 30 वर्ष की जैसे ही अवस्था इन्होंने अपनी ग्रहण की, तो अपने बड़े भाई जो नंदीवर्धन थे, इनके बड़े भाई को मैंने आपको नाम बताया था, तो उनकी आज्ञा ली और यहाँ से अपने घर से घर त्याग करके वो एक सड़वन नाम की उद्यान था, सड़वन उद्यान चले गए। और वहाँ पे अशोक वृक्ष के नीचे एक भिक्षु का रूप धारण कर लिया था। जैसे महात्मा बुद्ध ने भिक्षु बने थे, उसी तरह जैन भी भिक्षु बन गए थे। उसके बाद धीरे धीरे आते आते उन्होंने कठोर तप किया। धीरे धीरे करते करते वो अपने जितने भी अलंकार थे उनको उतारते गए, जिनसे उनको लगा कि नहीं, तप करने में इनसे बाधा आ रही है, तो वो उनको उतारते गए। धीरे धीरे ऐसे करते करते अंत में जब 13 महीने बीत गए, तो 13वें महीने में उन्होंने अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था, वस्त्रों का त्याग। तो अंत में जाके जब कठोर तप कर रहे थे तो उनको लगा कि नहीं यार, वस्त्र भी जो है वो तप में मेरे बाधक है। तो उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। कहाँ पे किया था? श्रवण बालुका नदी के तट पे जब वो तप कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग भी कर दिया था। उसके बाद इसकी कठोर तप की चर्चा में कहाँ मिलती है जानकारी? तो वो मिलती है कल्प सूत्र और आचारांग सूत्र में। ये 2 ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में यह चर्चा मिलती है कि जो महावीर स्वामी है उन्होंने कठोर तप किया था। और 12 वर्ष के बाद जब उनकी आयु 42 वर्ष की हो गई थी, तो उनको ज्ञान प्राप्ति हो चुकी थी। अत्यंत कठोर तप उन्होंने प्राप्त किया था कठोर तप के द्वारा। तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पे। ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे उनको 12 वर्ष के बाद 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। तो ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जो है वो क्या क्या कहलाए? तो सबसे पहले कहलाए केवलिन। केवलिन क्यों कहलाए? क्योंकि उनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया था। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होने की वजह से वो केवलिन कहलाए। जिन क्यों कहलाए? जिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किनको कहते हैं जिन। तो इन्होंने अपने बंधनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। मार्ग कहलाए, अपने जितने भी इंद्रियां थी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। यह मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, विजय जिन किसको कहते हैं। और महावीर स्वामी को जिन की उपाधि मिली। महावीर क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने कठोर तप किया। कठोर तप करने की वजह से इनको महावीर कहा गया और देवताओं ने इनको यह महावीर नाम दिया। अरहत क्यों कहा गया? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये पूज्य हो गए, पूजनीय हो गए, तो पूज्य होने की वजह से इनको अरहत कहा गया। निर्ग्रंथ किस लिए कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया क्योंकि इन्होंने बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली थी, बंधन मुक्त हो गए थे। जो सांसारिक बंधक थे, जो सांसारिक मोह माया थी, उन सब से मुक्त हो चुके थे। इनको फिर एक उपनाम और दिया गया, एक उपाधि और थी, महासुर। महासुर क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अपने ज्ञान से जो जितने भी संसार के सुख और दुख थे, सुख दुख
अपने ज्ञान से संसारिक सुख दुखों सबको खत्म कर दिया अपने जीवन में, और इनसे परे चले गए थे, सुख दुख से परे चले गए थे, इसलिए इनको महान सूर कहा गया। तो आप इनकी कुछ उपाधियाँ याद रखना कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या कहा गया था। जैसे महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को महात्मा कहा गया, बुद्ध कहा गया, वो उसको वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। उसी प्रकार इनकी भी कुछ उपाधियाँ हैं। केवलिन कहा गया सर्वोच्च ज्ञान के लिए, जिन कहा गया इंद्रियों पर विजय के लिए, महावीर कहा गया कठोर तप के लिए, देवताओं ने इनका ये नाम दिया। अरहत कहा गया पूज्य होने की वजह से, निर्ग्रंथ कहा गया बंधन मुक्त, और महान सूर कहा गया ज्ञान के द्वारा इन्होंने सुख दुख सबसे परे मोह से सबसे दूर चले गए थे। तो एक व्यक्ति है जमाली, इनसे संबंधित इनके बारे में जान लेते हैं। जमाली मैंने आपको शायद पहले बताया था कि इनकी जो बहन थी उनके पुत्र थे सुदर्शना। सुदर्शना जो इनकी बहन थी, इनके पुत्र थे। और इनका विवाह किससे हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था महावीर स्वामी की जो पुत्री थी प्रियदर्शना, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। तो ये एक तरह से महावीर स्वामी के दामाद भी हो गए थे और भांजे भी हो गए थे, दोनों हो गए थे। तो सबसे पहले शिष्य यही बने थे महावीर स्वामी के, सबसे पहले शिष्य। और जो शिष्य बनने के बाद 12वें और 14वें वर्ष में 2 बार इन्होंने संघ में विच्छेद करने की कोशिश की, अपने संघ में विद्रोह कर दिया। और जब इन्होंने विद्रोह किया तो श्रावस्ती चले गए, वहाँ पे इन्होंने खुद को जिन घोषित किया। और श्रावस्ती गए जब विद्रोह किया तो उनके साथ इनकी पत्नी प्रियदर्शना और साथ में 1000 भिक्षु भी थे। 1000 भिक्षु और प्रियदर्शना के साथ इन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रियदर्शना तो थी वो वापस आ गई, संघ में शामिल हो गई पुनः, लेकिन बाकी जो है ये नहीं आए। इसके 2 वर्ष बाद तिसगुप्त ने भी इसमें जो जैन संघ था उसमें विद्रोह कर दिया था। जो जमाली के बारे में थोड़ा सा याद रखना, 1-2 फैक्ट है। तो धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं तक। कल हम इसमें देखें जैन धर्म के जो सिद्धांत थे, शिक्षा थी, वो देखेंगे, और जैन संघ के बारे में देखें। आगे जो मैंने सब टॉपिक बताए थे उनके एक एक खंडवार देखेंगे। धन्यवाद, बाय।